जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको टैक्स पर आधारित कुछ प्रश्न करवा चुके थे, आज टैक्स पर भी आधारित कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करते हैं। जैसा कि हर बार के तरह इस बार भी सबसे पहले मार्केट में जैसे टीचर बताते हैं या अन्य टीचर यूट्यूब पर जैसे बताते हैं, सबसे पहले हम उसका उस तरह से सॉल्यूशन करके देखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम अपने तरीके पर कि इसे कम सेकंड में कैसे किया जा सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले चलते हैं अदर टीचर मेथड। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कहता है एक व्यक्ति की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। चलिए, क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका जो है आयकर पे आधारित प्रश्न में ही हमारे असाइनमेंट में 66 या 67 नंबर क्वेश्चन है। आपको यहाँ 1 नंबर दिए हैं, तो इससे कोई लेना देना है नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे अन्य स्टूडेंट या अन्य टीचर जो भी हैं वो कैसे बताते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कि इसे 4G मेथड से कैसे बनाया जा सकता है 30 या 20 सेकंड के अंदर। चलिए, सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, आरंभिक आय। तो सबसे पहले हम लेट सपोज कर लेते हैं कि माना कि आरंभिक आय x रुपया है। आरंभिक आय कितना है? x रुपया। और चूंकि यही हमें फाइंड करना है, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति की आय 6000 बढ़ जाती है, यानी कि आपका बाद वाला जो इसका आय हो जाएगा, नया आय जो हो जाएगा इनका, पहले से x था और x प्लस 6000। प्रश्न में चूँकि बोला है आय 6000 बढ़ गया है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले को पढ़ते हैं। तथा आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में आयकर 25% मुक्त है। 25% आयकर मुक्त मतलब फ्री। इसका सेंस होता है कि 25% पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, अपने आय के 75% पे आपको टैक्स लगेगा। ये क्वेश्चन का कहना है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले केस में आ जाते हैं, केस वन। उस व्यक्ति का आय कितना था? तो आय माने थे हम प्रारंभिक में कितना था? x। अब क्या कह रहा है कि पहले हम 75%, दोनों केस में क्या कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, यानी कि हमें जो भी आय होगा वो अपने आप में 100% होगा। मतलब हमें 100% पे टैक्स नहीं देना, 25% छोड़ के जो राशि बची है 75% पे टैक्स देना है। यानी आय मेरा था x, तो 25% दोनों परिस्थितियों में आयकर मुक्त है, फ्री है, तो टैक्स की जो राशि लगेगी वो कितना पे? 75% पर, और परसेंटेज जुड़ेगा तो 00। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 25 से काट लेंगे ये 3 बार में, 25 से ये काट देंगे 4 बार में, तो एक्चुअल जो आ गया आपका 3x/4। ठीक है, इतना राशि पे आपको टैक्स देना है। और टैक्स की दर क्या है? तो टैक्स की दर 18% से घटकर 15% रह गई। यानी पहले कितना देते थे? 18%। तो पहले के आय पे जो टैक्स लगेगा वो 18%। 18 और बटे में कितना हो जाएगा? परसेंटेज के लिए डबल 100। फिर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो 2 से काट लेते हैं 9 बार में, 2 से काट लेते हैं 50 बार में। चलिए, अब नहीं कटेगा तो इसको गुना कर दीजिए। इसको इससे करेंगे तो 9 तिया 27 x डिवाइडेड बाय 50 चौके 200। ये आ गया मेरा टैक्स की राशि जो हम पे करेंगे। केस 2 चलते हैं अगले केस में, केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है कि आय 6000 बढ़ गई, यानी कि नया वाला जो मेरा इनकम हो गया वो कितना हो गया? x प्लस 6000। x प्लस कितना? 6000। अब जो हमें टैक्स देना है, अब इस नए आय के अकॉर्डिंग कितना टैक्स हम सरकार को पे करते हैं। तो इसके लिए समझते हैं कि 25% आयकर दोनों जगह टैक्स फ्री देना है, यानी कि यहाँ भी हमें टैक्स, मतलब बोला ना
कि दोनों परिस्थितियों में, दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशन में 25% आयकर क्या है, मुक्त है। तो यानी कि अब नए वाले आय पे भी कितना टैक्स देना होगा हमें, 75%। परसेंटेज के लिए 100। अब ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा आपका 25 से 4 बार में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x और ये जैसे ही यहाँ पर काटेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, 15 चौके 60 और फिर 3 से गुना हो जाएगा तो 15 तिया 45, फिर 00। चलिए समझते होंगे कि जब हम इसको 3/4 से यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिएगा ये इसमें यहाँ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। अच्छा, इसमें भी आप चाहे तो डायरेक्ट गुना कर सकते थे, या हम आपको डायरेक्ट गुना ही रहने देते हैं। जब यहाँ पर करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि 6×3 18 पर कितना 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय सभी के इंटीट्यूड में 4 है तो बटे में हम 4 रहने ही देते हैं, नहीं काटते हैं। तो चलिए अब क्या करना, ये तो हो गया 75% पे टैक्स देना। टैक्स की दर क्या है, तो 18% पहले था, कितना परसेंट रह गया, 15%। यानी कि नए वाले इनकम पे हमें कितना टैक्स देना होगा, 15%। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि टैक्स का अभी जो राशि आएगा ये आपकी टैक्स की राशि है, टैक्स की राशि यहाँ पर। तो अब जो टैक्स की राशि आ जाएगी, टैक्स की राशि वो आ जाएगा आपका 3x प्लस 18,000 डिवाइडेड बाय 4 का 15% टैक्स देना है। रेट ऑफ दिया है प्रश्न में कि 15 परसेंटेज जुड़ेगा तो बटे में 100। 5 से काट लेते हैं 3 टाइम्स और 5 से काट लेते हैं 20×5 100। चलिए यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो इसको इससे कैलकुलेशन कर देंगे तो हो जाएगा आपका 9x प्लस 18 तिया 54 डिवाइडेड बाय 20 चौके 80। ये आ गई आपकी बाद वाली टैक्स की राशि। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब क्या कह रहा है प्रश्न में, एक स्टेंजा को और भरना है कि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। यानी केस 1 से जो टैक्स की राशि है वो बराबर किसके है, टैक्स 2 में, जो केस 2 में जो टैक्स की राशि है उसके। तो यहाँ कट जाएगा तो हम ऊपर वाला डाटा मिटा के ये डाटा ऊपर लिखते हैं। तो देखिएगा ऊपर वाला केस में मिटा लेते हैं, सिर्फ टैक्स की राशि रखते हैं। तो ये हम मिटा देते हैं यहाँ पर, सिर्फ टैक्स की राशि को छोड़कर। चलिए ये भी हम मिटा लेते हैं। चलिए तो पहले टैक्स की राशि कितना आ गया, 27x डिवाइडेड बाय 200 और नीचे में जो आ गया आपका टैक्स की राशि वो 9x प्लस 54,000 डिवाइडेड बाय 80। ये बाद वाला आ गया यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं। तो हम नीचे वाला भी मिटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। चलिए ये भी आपको मिटा दिया जा रहा है। चलिए अब क्या है कि हम फर्दर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 0 से ये 0 कट जाएगा। अब हम 4 से इसको काट लेते हैं 5 बार में, 4 से इसको काट लेते हैं 2 बार में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूनी 54x, इसको फिर से उधर गुना करेंगे तो 9×5 45x प्लस 5 से उधर गुना करेंगे तो आपका पहले तो 3 0 लगा दीजिए। चलिए 4×5 20 का 0, बाकी बचा 2, फिर 5 25 और बाकी वाला 2 27। ये आ गया आपका, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब इस दोनों का डिफरेंस करते हैं कि कितना आ जाता है। तो इसको जब इधर ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे 45x इक्वल टू 2740। चलिए ठीक है। अब इस दोनों का अगर डिफरेंस हम निकालें तो इस दोनों का डिफरेंस हो जाता है आपका कितना, 5 इधर लीजिए 4 उधर, यानी कि 9x बचेगा और इक्वल टू 27 पे 40 देख रहे हैं। अब इसको काट देंगे इससे तो 3 टाइम्स कटेगा और x बराबर आपका कितना आ गया, 3 पर 4 ठो 0। और यही आपका क्या है, आरंभिक आय।
तो जैसा कि हम देखें अदर टीचर कैसे बताते हैं, उसके माध्यम से हम निकाल लिए कि उस व्यक्ति की जो आरंभिक आय थी वो कितनी थी, 30,000। अगर बाद वाला आय बोले तो 6,000 उसमें वृद्धि कर देंगे, तो यानी कि 36,000 हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया कि अन्य टीचर कैसे बताते हैं। अब हम चलते हैं कि क्या इस प्रश्न को ऐसे ही बनाया जा सकता है, तो नहीं। इस प्रश्न को आप मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि हम एक टीचर हैं तो हमें हर स्टेप को समझा के बताना पड़ता है, तो 4 लाइन लिखना भी पड़ेगा। चलिए देखते हैं। कंपटीशन के लिए जब भी तैयारी करें तो आप हमेशा यूथ से पढ़िए, पुराने टीचर से नहीं पढ़िए। ये मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है। चलिए, देखिए अगर हमें बनाना होता है ये सवाल तो हम कैसे बनाते हैं, ठीक। चलिए, सबसे पहले क्या है, अगर कोई तरीका आप सीख रहे हैं, वो जल्दी आंसर आ रहा है, तो आंसर जल्दी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ से कुछ कर दिए आंसर आ रहा है। वो तरीका क्यों लाएंगे, ऐसा अप्लाई करेंगे क्यों, अगर बराबर करेंगे तो करेंगे क्यों, इस रीज़न के पीछे आपको पहुंचना है, तभी आप गणित को समझ रहे हैं। अन्यथा आप गणित को रट रहे हैं कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो, आ जाता है इसका सवाल। इसका मतलब गणित को समझ ही नहीं रहे हैं, उसे फील ही नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती रट रहे हैं। सिर्फ आंसर लाना बहादुरी नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर अगर हमें बनाना होता तो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, जो अन्य टीचर इसको नहीं देखते हैं, मतलब जो पढ़ के आए हैं वही पढ़ाने लगते हैं, कभी ये भी देखते भी नहीं क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन का कहना क्या है, ये सब कुछ नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, इस लाइन को पढ़िए कि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। कहने का मतलब है जितना टैक्स हम पहले देते थे और मेरा आय बढ़ गया तब भी उतना ही टैक्स जाता है। क्यों उतना जाएगा, क्योंकि टैक्स की दर में कमी आ गई है। तो मान लेते हैं, लेट सपोज कि हम पहले जो मेरा धन था वो कितना था, P1, मतलब हम मेरा जो पहले इनकम था वो कितना था, P1, मतलब P1 पैसा हम पहले कमाते थे। उस पर टैक्स कितना देना था, 18% टैक्स देना था। तो ये हम 18% लिख दिए, ठीक है। अच्छा, दोनों ही परिस्थितियों में क्या है, 25% आयकर मुक्त है। आप चाहे तो 25% लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मगर हमें समझाना है तो हम लिख के ही समझाते हैं। तो 25% आयकर मुक्त है, इसका मतलब है 75% पे हमें अपने आय का टैक्स लगेगा। ये केस हो गया कब, जब हम प्रारंभ में मेरा कोई भी इनिशियल आय होगा वो कि P रुपया कमाते थे, 18% टैक्स देते थे और ये 100% पे टैक्स नहीं लगता था। 25% सरकार छोड़ देती थी तो टैक्स कितने पे लगता था, मेरे आय का मतलब गुना 75% पे। इन द अदर हैंड, मान लीजिए मेरा पैसा कितना हो गया, P2, अगले ईयर मेरा इनकम बढ़ गया तो इनकम मेरा कितना हो गया, P2। इस पे टैक्स कितना देना था, पहले 18%, अब कितना टैक्स दे रहे हैं मेरे इनकम पर, 15%। और यहाँ भी बोल रहा है दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, यानी कि अब भी टैक्स हमें कितना पे देना है, मेरे इनकम का 75% पे। अच्छा, चूँकि बराबर क्यों किए हैं ये भी समझना है। क्या बोला है कि ये टैक्स अमाउंट आएगा मेरे पहले आय पे, और बाद वाला जो आय इंक्रीज डिक्रीज करके होगा उस पर भी ये टैक्स अमाउंट आएगा। दोनों जो आपका टैक्स की राशि है वो इक्वल है। यहाँ पर बोला गया है कि दोनों ही परिस्थितियों में वो समान आयकर चुकाता है, इसलिए बराबर कर दिए। तब यहाँ से देखिए 75 से 75 खत्म हो जाएगा, इसको काट लेते हैं हम 3 से 6 बार में, इसको काट लेते हैं 3 से 5 बार में, और थोड़ा सा यहाँ पर हाइड मेथड का प्रयोग किएंगे तो P1 रेशियो P2 आ जाएगा कितना आपका 5:6, 5:6। इसका कहने का मतलब है पहले हम 5 रुपया कमाते थे, फिर 6 रुपया कमाते थे, ठीक, कमाने लग गए। तो देखिए जब आप 5 रुपया कमाते थे और 6 रुपया कमाने लग गए तो आपके आय में कितना वृद्धि हुआ है। तो यहाँ प्रश्न में जो बोला है कि निश्चित राशि के रूप में आय में 6,000 रुपये की वृद्धि हुआ है, 6,000 रुपये की वृद्धि हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कितना बढ़ रहा है, तो बोलेंगे सर 1 बढ़ रहा है, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। प्रारंभिक आय निकालना यानी P1, तो हम कितने से गुना कर लेंगे, 5 से। बाद वाला आय पूछता तो हम कितने से कर लेते हैं, 6 से। तो यहाँ पर जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 6 पंचे 30 पर कितना जीरो, 300 जीरो। तो आशा करते हैं कि देखें कैसे हम मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड में आपको बताते हुए, हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए इस सवाल को पढ़ा लिए। इसीलिए गणित को रटिए नहीं, गणित को कॉन्सेप्चुअली समझिए। हिसाब बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आंसर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आंसर लाने के लिए तो आप ऑप्शन से भी देख के बता सकते हैं कि ये आंसर है। आप किसी भी सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले उस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद उस बनाने के लिए कुछ नया तरीका सोचिए, ठीक, कि हम इसे नया तरीका, आप कोई सवाल लेंदी है तो इसको ये समझिए एग्जाम हॉल में आ जाए तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई अप्रोच होगा। अब देखिए इसी सवाल को हम फिर से एक्सप्लेन करना चाहें तो आप 75% नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं, इसका कोई यूज ही नहीं है। 25% आयकर दोनों स्थिति में मुक्त है, मतलब इधर भी 75 उधर 75।
सिर्फ और सिर्फ अगर एक लाइन में आप बनाना चाहते तो ये सब भी नहीं लिखते। आपको करना क्या था कि पहले जो भी सर आय होगा उस पर 18% टैक्स लगेगा, बाद में जो भी आय होगा उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, मात्र 15% टैक्स लगेगा। 25% दोनों में मुक्त है, यानी 75 ले या नहीं ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कट ही जाता है। चलिए इसको काट लेंगे कितने बार में, 5 बार में, इसको काट लेंगे 3 से 6 बार में, और P1 रेशियो P2 आ जाएगा आपका कितना 5:6। प्रश्न में दिया गया है कि 6000 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर दिया गया, अंतर का तुलना अंतर से, प्रारंभिक आय पूछे तो 5 से गुना, बाद वाला पूछे तो 6 से गुना, और आपका आंसर आ जाएगा 30,000। चलिए आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और हम ले रहे हैं आपके होमवर्क के रूप में, यदि आप समझे होंगे तो इस सवाल को बना के जैसे हम बनाए हैं कमेंट में अपना आंसर अवश्य लिखें। चलिए होमवर्क से पहले एक और प्रश्न को हम देखते हैं कि जैसे अभी हम बनाए उस तरह से हम जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो सेम वही सवाल है कि एक व्यक्ति की आय 9,000 बढ़ जाती है तथा आयकर 20% से घटकर 16% रह जाती है, दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तो प्रारंभिक आय की गणना करें या ज्ञात करें। तो हम बोलेंगे कि मेरे P1 धन पे कितना परसेंट टैक्स देना है, 20%। अगर मेरा धन P2 हो गया तो उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, 16%। दोनों परिस्थितियों में आयकर बराबर है, इसलिए टैक्स को बराबर कर दिए। इसको काट लेते हैं 4 से 5 बार में, इसको काट लेते हैं 4 से 4 बार में। यहाँ पर जैसे ही हम रेशियो निकालेंगे तो P1 रेशियो P2 आ जाएगा आपका 4:5। आय में कितना वृद्धि हो रहा है, एक प्रश्न में कितना वृद्धि हो रहा है, 9। तो वृद्धि का कंपेयर आप वृद्धि से कर लीजिए। प्रारंभिक आय पूछे 4 से गुना, तो 9 चौके 36,000 आपका आंसर है। देख रहे हैं कि जैसे ही हम ये तरीका लगाएं 36,000 आंसर के करीब पहुंच गए। तो आपके लिए एक होमवर्क है, हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बनाकर जो भी आपका आंसर आता है कम से कम आप ऑप्शन में ज़रूर लिखें, तभी हम समझेंगे कि आपने इस तरीका को समझा है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए जैसा कि हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुके हैं और ये आपको HW के रूप में दिया गया है। यदि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो इसे सॉल्व करें, ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे ही आप कमेंट में आंसर लिखेंगे, आंसर सही है गलत हम उसमें रीकमेंट जरूर करेंगे। एक बार प्रश्न हम फिर से आपको पढ़ के सुना रहे हैं, यदि आपको हो सकता है कि वीडियो में क्लियरिटी से नज़र ना आए। एक व्यक्ति की आय 12,000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 20% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। तो आपको प्रारंभिक आय ज्ञात करना है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को फिर से स्किप करके शुरू से देखेंगे कि कैसे लेंदी प्रोसेस से बताया, उसके बाद कैसे हमने 4G मेथड से 5 से 10 सेकंड में सवाल को बना लिया। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आएगा। फिर मिलते हैं हमको अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।